पाठ 21। निस्वार्थ सेवा। संन्यास का अर्थ है इच्छाओं से प्रेरित कार्यों का त्याग करना। ज्ञानी व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ज्ञानी लोग अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं त्यागते। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं क्योंकि यह शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। यहाँ तक कि महान कार्य भी बिना परिणामों की आसक्ति के किए जाने चाहिए, क्योंकि यही सच्चे संन्यास का स्वभाव है। जो व्यक्ति सतोगुण की ऊर्जा से प्रेरित होता है वह अपने कर्तव्यों को इसलिए निभाता है क्योंकि उन्हें निभाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से। जो व्यक्ति रजोगुण की ऊर्जा से प्रेरित होता है वह शारीरिक असुविधा या कठिनाई के डर से जिम्मेदारी से बचता है। ऐसे कार्यों का कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति तमोगुण की ऊर्जा से प्रेरित होता है वह भ्रम के कारण जिम्मेदारियों का त्याग करता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग सतोगुण में स्थापित होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। वे न तो अप्रिय कार्यों से घृणा करते हैं और ना ही सुखद कर्तव्यों से चिपकते हैं। जब तक शरीर में है कार्य से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। सच्चे सन्यासी वे होते हैं जो सभी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा का त्याग कर देते हैं। जो लोग व्यक्तिगत लाभों से आसक्त होते हैं उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो पुरस्कारों की इच्छा का त्याग करते हैं वे कर्म से परे चले जाते हैं। समझ लें कि हर कार्य में 5 तत्व योगदान करते हैं: शरीर, साधन, अहंकार, प्रयास और दिव्य इच्छा। प्रत्येक कार्य, चाहे वह सही हो या गलत, इन 5 तत्वों में शामिल होता है: कर्ता, साधन, निष्पादन और दिव्य इच्छा। एक मूर्ख व्यक्ति स्वयं को एकमात्र कर्ता मानता है, अज्ञानता से घिरा हुआ। अहंकार से मुक्त और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा नहीं होता, भले ही हिंसा से घिरा हो। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 प्रकार के क्रियाओं के प्रेरक हैं। इंद्रियां, कार्य और कार्यकर्ता सभी क्रियाओं का आधार है। प्रकृति की 3 ऊर्जाओं के आधार पर ज्ञान, कार्य और कार्यकर्ता का वर्गीकरण किया जाता है। सतोगुण की ऊर्जा से प्रेरित ज्ञान सभी विविध प्राणियों में एक एकल अपरिवर्तनीय वास्तविकता को देखता है, जो यह पहचानता है कि उनकी एकता अस्तित्व का सार है। रजोगुण की ऊर्जा से प्रेरित ज्ञान सभी प्राणियों को अलग और विशिष्ट रूप में देखता है और उनकी एकता को पहचानने में विफल रहता है। तमोगुण से प्रेरित ज्ञान दृष्टिकोण की कमी के कारण संपूर्ण में से केवल एक अंश को पकड़ लेता है और उसे पूरी सच्चाई मान लेता है। सतोगुण की ऊर्जा से प्रेरित कार्य बिना आसक्ति के किया जाता है, ना तो पुरस्कार की इच्छा से प्रेरित और ना ही प्रयास से परहेज किया जाता है। रजोगुण से प्रेरित कार्य प्रयास से किया जाता है और व्यक्तिगत लाभ या संतोष की इच्छा से प्रेरित होता है। तमोगुण से प्रेरित कार्य बिना परिणाम की परवाह किए या अपनी क्षमता के बिना किया जाता है। यह भ्रम और अज्ञानता से घिरा होता है। सत्व ऊर्जा से प्रेरित कार्यकर्ता अनासक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है और सफलता और असफलता में स्थिर रहता है। व्यक्तिगत लाभ से परे कर्तव्य से प्रेरित होता है। रजोगुण से प्रेरित कार्यकर्ता तीव्र इच्छा और भावनात्मक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, व्यक्तिगत पुरस्कार की तलाश करता है और मूड और भाग्य के उतार चढ़ाव के अधीन रहता है।
तमोगुण से प्रेरित कार्यकर्ता आलसी, जिद्दी, धोखेबाज, द्वेषपूर्ण और काम में टालमटोल करता है। वह नुकसान की परवाह नहीं करता। सत्व ऊर्जा से प्रेरित व्यक्ति की बुद्धि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकती है और समझती है कि क्या स्वतंत्रता और बंधन की ओर ले जाता है। रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति की बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य में भ्रमित होती है। वह सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ होती है, अपनी इच्छाओं और गलत धारणाओं से बंधी रहती है। तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति की बुद्धि अंधकार में लिपटी होती है। यह वास्तविकता को उल्टा देखती है, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानती है, जिससे अनिवार्य रूप से गलती होती है। सतोगुण से प्रेरित व्यक्ति का संकल्प अडिग होता है। वे निरंतर अनुशासन के माध्यम से मन, इंद्रियों और जीवन शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति का संकल्प स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होता है। वे धन, सुख, सत्ता और प्रसिद्धि का पीछा करते हैं। तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति का संकल्प अस्थिर होता है। यह भय, दुख, अवसाद और जिद पर आधारित होता है, जिसमें तुच्छ आसक्तियों से परे जाने की इच्छा नहीं होती। सतोगुण से प्रेरित सुख पहले तो विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन अंततः अमृत जैसा बन जाता है। यह व्यक्ति के अपने मन की पवित्रता से उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान में परिणत होता है। रजोगुण से प्रेरित सुख इंद्रिय संपर्क से प्राप्त होता है। यह प्रारंभ में सुखदायक होता है, लेकिन अंततः दुखदायी होता है, जिससे पीड़ा और मोह भंग होता है। तमोगुण से प्रेरित सुख भ्रम से उत्पन्न होता है। यह आलस्य, नींद और लापरवाही में निहित होता है, जो अस्थायी रूप में भ्रम पैदा करता है, लेकिन लंबे समय तक दुख लाता है।